सूबा टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहा है और सरकार है कि सफाई के खुमार में ही डूबे हैं और सरकार तो जमीनी सच्चाई से इतर हवाई हो रहे हैं और केवल 8 महीने में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 46 बार तो उनके चाचा जान शिवपाल यादव 51 बार सफाई की परिक्रमा कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इस पर बेबुनियाद आरोपों की दुहाई देती नजर आ रही है। अरे आरोप कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? कौन लगा रहा है दुरुपयोग? अरे कौन लगा रहा है बताइए ना। अरे कोई माने क्या है, ऐसे थोड़ा आरोप लगाता है। जो कहते चलते हुए हम आरोप लगा दे किसी पर ऐसे माना जाता है। कहीं दिखाई पड़े साच के साथ तब बताए। इधर बात निकली तो दूर तलक चली गई। बीजेपी ने कह दिया कि ये उस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है जिसमें आरोपियों को भी उड़न खटोले में लाया जाता है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव द्वारा लगातार सैफई की और राजधानी की दूरी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन लगातार हेलीकॉप्टर स्टेट प्लेन से जाना उन लोगों के सीने पर पैर के समान है। जो लोग उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपने बकाया के लिए तड़प रहे हैं। जापानी बुखार से गोरखपुर क्षेत्र में मौतें हो रही हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। एक ओर तो अभावग्रस्त उत्तर प्रदेश है, दूसरी ओर सत्ता का वैभव लूटने वाले समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं। और इसको और अधिक क्या होगा कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने दंगाइयों को मेरठ भेजकर विशेष विमान मेरठ भेजा और मेरठ से दंगाइयों को यहां बुलाया, तो सरकार ने अतिरिक्त खर्चे को लेकर कोई पहल नहीं की, उसे रोकने की कोई कदम नहीं उठाया। और अखिलेश यादव ने सरकार प्रदेश की जनता पर बेवजह का बोझ बढ़ाया है। कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी, लिहाजा सरकार पर शब्दों के तीर चलाते हुए कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं ये सरकार जनता के पैसे पर जमकर मौज मस्ती कर रही है। सरकार निजी स्वार्थों के लिए चल रही है, पब्लिक हित के लिए, आम आदमी के हित के लिए, उन मतदाताओं के हित के लिए जिन्होंने इनको सत्ता सौंपी है नहीं चल रही है। हमेशा से जो इनका निर्णय होता है वो निजी स्वार्थ के लिए होता है। और अगर आप देखिए कि जितनी ताकत इन्होंने पावर में आने के बाद अपने परिवार को दी है कि आज कंफ्यूजन होने लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। अखिलेश जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, आजम खान साहब हैं, शिवपाल जी हैं, रामगोपाल जी हैं। तो ये तो हमेशा से जो निर्णय करते हैं उसमें इनका निजी स्वार्थ होता है। और अगर ये स्टेट प्लेन से बिना किसी सरकारी काम के सफाई गए तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। हर निर्णय में इनका निजी स्वार्थ है। सपा सरकार का सफाई प्रेम तो किसी से छिपा नहीं है। सूबे में गमो रंज के दौरान भी सफाई महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए लुटा दिए गए, लेकिन सूबे के दर्द की तड़प सरकार की आंखों में नहीं दिखी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि यूपी में सफाई बसता है, सफाई में यूपी नहीं बसता। ये बात तो अच्छे से समझ लीजिए हुजूर। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साजिद अली, समाचार प्लस। या तो सरकार की इस कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जनता के पैसों की फिजूल खर्ची की जा रही है। आम जनता परेशान है, लेकिन उस परेशानी से शायद अब सरकार को कोई वास्ता नहीं रह गया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ जी के साथ। अमिताभ जी, जो स्थिति बनती देखती नजर आ रही है कि फिजूल खर्ची की बात आ रही है, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। अशोक सिंह हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के अशोक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमेशा की तरह हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत अमिताभ जी आपसे ही करूंगा कि पूरा सूबा सिसकियां ले रहा है और सरकार सफाई पर फिदा है। सवाल उठेंगे कि क्या सफाई से ही कल्याण होगा सरकार का? नहीं, देखिए, मैं मानता इसमें टाइमिंग का भी मसला नहीं है जी। मैं जो मूल सवाल मेरे जहन में बार बार उठ रहा है वो ये कि राज्य के विमान का इस्तेमाल कब होना चाहिए और किन परिस्थितियों में होना चाहिए, इसकी एक व्यवस्था है सुनिश्चित। अगर आप बार बार ऐसी जगह जाते हैं सरकारी विमान से
जिस जगह से राज्य और राज्य संचालन के किसी कार्य में कोई मदद नहीं मिल रही, तो फिर वो निजी हो गया मामला। निजी हो गया तो फिर उसका बोझ सरकार की खजाने पर नहीं पड़ना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यही कहती। एक तो मसला ये खड़ा होता है जिसके लिए बहस लेके आया जी, कि हो सकता है हमारी किसी स्थान विशेष में आस्था विशेष हो, तो फिर वो मेरी निजी यात्रा होनी चाहिए, वो सरकारी विमान से नहीं होनी चाहिए यात्रा, इस कदर। क्योंकि फिर ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए कि सफाई से राज्य संचालन की व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने में क्या मदद मिली, आखिर क्यों वहां गए, ये प्रश्न उठेगा। सफाई जाने में बुराई नहीं, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल का प्रश्न है एक। और दूसरा प्रश्न ये कि जब आप अपना सारा फोकस एक ही तहसील तक कन्फाइंड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, तो बाकी इलाकों में सौतेलेपन का संदेश जाता है। ये दो सवाल लेके आए, तीसरे कोई बहस ही नहीं लेके आया कि सूबे में क्या हो रहा नहीं हो रहा, अलग विषय है जी। दो सवाल, निजी यात्राओं में सरकारी पैसे का दुरुपयोग को क्यों, और दूसरा प्रश्न, जब मुखिया किसी एक तहसील विशेष तक कन्फाइंड हो जाए तो बाकी इलाकों में यह संदेश जाता है कि शायद हम दोयम दर्जे के इलाके हैं, दोयम दर्जे के स्थान विशेष हैं। तुलसीदास ने कहा, अशोक जी बैठे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तुलसीदास ने कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा? तो मुंह का काम बताया कि सब कुछ मुंह में जाता है, फिर वो उसका सत्व निकालता है, और फिर जिस अंग को जितनी आवश्यकता होती है उस अंग की सक्रियता के लिए उतनी एनर्जी उसको संप्रेषित करता है। राजा ऐसा होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए। किसी इलाके विशेष को यह नहीं लगे कि उसके साथ सौतेलापन हो रहा है। लेकिन जब हम देखेंगे कि 20 महीने में 100 यात्राएं केवल एक तहसील विशेष की हो गई, तो फिर गाजीपुर से गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश एक नजर से देखा जा रहा है, यह दावा नहीं चलेगा। बिल्कुल, चलिए अशोक वाजपेयी जी से ही जानते हैं। अशोक जी, अमिताभ जी ने दो सवाल उठाए, एक तो जनता के पैसों की फिजूल खर्ची कि अगर सैफई प्रेम इतना ही जाग रहा है तो आप अपने निजी खर्चे पर जा सकते हैं, और दूसरा, क्या सिर्फ सैफई पर फोकस करके अन्य इलाकों की अनदेखी नहीं कर रही सरकार? इससे गलत मैसेज क्या सरकार के प्रति नहीं जाएगा? देखिए, ये केवल दृष्टि की बात है और सोचने की बात है। सैफई में हवाई पट्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी मैनपुरी जाएं, कन्नौज जाएं, एटा जाएं, इटावा जाएं, तो वो सैफई की ही हवाई पट्टी से होकर उनको जाना पड़ता है। और वहां पर इस बात की सुविधा है कि वहां पर हेलीपैड की भी व्यवस्था अलग से नहीं करनी पड़ती है, वहां पर एयर स्ट्रिप है, हवाई जहाज वहां उतर सकते। और फिर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सैफई और इटावा क्या उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है? और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जनपद या माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाने के लिए उन पर कोई रोक है क्या? या माननीय शिवपाल सिंह जी, जो कि उनका अपना भी विधानसभा क्षेत्र है और वहां के माध्यम से वो तमाम उस इलाके की जो शासकीय योजनाएं चल रही हैं, उनका योजनाओं का निरीक्षण और भ्रमण, मैं तो समझता हूं इसके लिए प्रशंसा होनी चाहिए थी। एक मुख्यमंत्री ने लगातार क्षेत्रों की जो होने हैं विकास कार्य, प्रशंसा और विभिन्न प्रकार के आयोजन। एक बात नहीं, मैं जी, लेकिन गाजीपुर भी इसी प्रदेश का हिस्सा है, पडरौना भी, कुशीनगर भी, अंबेडकर नगर भी, गोरखपुर भी, सब इसी प्रदेश के हिस्से हैं। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि सफाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये कहा मैंने। लेकिन सारा दृष्टि का केंद्र सफाई हो जाए तो बाकी इलाकों को ये संदेश ठीक नहीं जाता ना। अशोक, अमिताभ जी अभी कुशीनगर मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां पर तमाम सारी योजनाओं का शुभारंभ किया, वहां पर एक विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। ऐसा आप कैसे कहते हैं? प्रदेश का कौन सा जनपद वंचित है जहां मुख्यमंत्री जी नहीं जा रहे हैं? और ये जब वहां पर बहुत सारे ऐसे, एक और मैं बता दूं, सैफई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भी मुख्य अतिथि के रूप में उनका उद्घाटन या उनका उस ऐसे समयों पर उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। तो ऐसे में जाने को लेकर के मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई चूक हुई है। और फिर मैंने जैसा पहले कहा कि सैफई का जो एयर स्ट्रिप है उससे तमाम आसपास के जिले वहीं से उतर करके जाना होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल सैफई तक गए हैं, सैफई जाकर के उन्होंने आसपास के जनपदों का भ्रमण करने का या अपने कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी सुविधाएं हैं वो केवल सैफई में है।
मुश्किल तो यही है, यही तो सवाल है कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय लायन सफारी से लेके एयर स्ट्रिप से लेके स्विमिंग पूल से लेके और जितना भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है उत्तर प्रदेश का सैफई में, वो नोएडा की बात तो केवल सैफई में हुआ। देखिए, मैं एक बात कहूं जी, आज के युग में ये लोग भूल जाते हैं, जिस माटी से निकल करके आते हैं उस माटी को भूल जाते हैं और केवल लखनऊ और दिल्ली के बीच सीमित हो जाते हैं। मुझे माननीय मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। जिस माटी में वो पैदा हुए, जिस माटी से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, उससे उन्होंने कभी रिश्ता तोड़ा नहीं और यही कारण है कि वो धरती पुत्र कहे जाते हैं। वाजपेयी जी रिश्ता तोड़ने की बात हो रही है, ये तो बामन अवतार हो गया, अशोक जी बामन अवतार हो गया, 3 कदम में धरती नाप ली। नहीं, एक अमिताभ जी कौन नहीं चाहेगा कि हम जहां जिस जन्मभूमि पे पैदा हुए, जहां की जनता ने हमको ये ऊंचाइयां दी, वहां का विकास न हो। मैं कहता हूं सैफई को आधार मान करके अगर सभी राजनीतिज्ञ अपनी अपनी जन्मभूमि, अपने अपने गांव और अपने गृह जनपद का विकास करते तो अब तक उत्तर प्रदेश का पूरा विकास हो जाता। अशोक जी एक सवाल उछाल के दूसरे मेहमान पर जाऊंगा। इतने बड़े नेता ने ठीक है, आज भी ठीक है, मैं दुर्भाग्य से किसी ऐसे इलाके से आऊं जिस इलाके में आज के समय के किसी बड़े नेता ने जन्म नहीं लिया हो 40 वर्ष पहले, तो मेरा तो विकास होगा ही नहीं। अगर यही पैमाना मैं मान लूं महेंद्र जी नहीं, तो फिर मैं तो गुनाहगार हो गया ना। अगर मैंने मुख्यमंत्री को नहीं जिताया, अगर मेरे पड़ोस में मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ, तो मैं तो फिर तड़तड़ा हो गया। फिर तो मैं अब जापानी बुखार से 27,000 बच्चों की लाश का साक्षी बनता रहूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। 27,000 बच्चों की लाशों को कंधों पर ढोते हुए लोगों को देखता रहूंगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सैफई में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बना, मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसीलिए बनाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का समय से इलाज हो सके। मैंने सवाल दूसरा पूछा वाजपेयी जी, महेंद्र जी मेरा सवाल ये है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मायने बताए अशोक जी ने, वो सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान सैफई में ही है। अभी कुछ दिन पहले मुझे सैफई जाने का अवसर मिला था और सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी सैफई आते हैं। वो बिपाशा हो, कैटरीना हो, ऋतिक रोशन हो, ये कौन कौन है सिनेमा में, मुझे तो ज्यादा नाम भी याद नहीं, ये भी सब सैफई से ही अनुराग रखते हैं। तो फिर बाकी जो उत्तर प्रदेश है वो जापानी बुखार से पूरब कराहे और पश्चिम कराहे दंगे में देखिए कहां जाए महेंद्र जी? अमिताभ जी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आपने देखा होगा कि कुंभ का मेला चल रहा था और सैफई में लोग डांस देख रहे थे। बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि 312 तहसीलें उत्तर प्रदेश में हैं, 421 ब्लॉक हैं, 75 हमारे जिले हैं। इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश, गाजीपुर से गाजियाबाद और बांदा से बहराइच, लेकिन सब कुछ सिमट करके रह गया है सैफई में। लोगों ने बहुत सारे दोहे चौपाई उस पर कही कि काजू भुनी है प्लेट में, दारू गिलास में, उतरा समाजवाद सैफई आवास में। किस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन गई है अराजक समाजवाद के तहत। अशोक वाजपेयी जी एक वरिष्ठ नेता हैं और काश से धरती से जुड़ी हुई कुछ बातें कहते, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। सरकार बनते ही सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ा बजट सफाई के लिए आवंटित किया। सफारी बननी चाहिए, लायन सफारी वहां बनेगी, हाईवे वहां बनेगा, वहां पर रोड जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए हाईवे बना हुआ, लेकिन सफाई गांव से एक रास्ता जाना चाहिए। इसके लिए सफाई की दूरी कम हो जाए, दूसरा रास्ता बनेगा। सारा बजट वहीं पर अलॉट होगा और हीरो और हीरोइन बुला करके डांस कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि सारे जिलों में बिजली नहीं मिलती, बिजली काट करके केवल इटावा में और सफाई में दी जाएगी। और इन्होंने अभी भी बताया है कि वहां पर जहाज उतर सकता है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले पर कहीं पर भी आप अचानक एकाएक भी अगर पुलिस लाइन में अपना हेलीकॉप्टर उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। हर जिले में व्यवस्था है, आप हेलीपैड सब जगह बना हुआ है, कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं। और जिस तरीके से 100 बार 117 बार इन्होंने केवल सफाई की यात्रा की है, इससे पता चलता है कि इनके एजेंडे में उत्तर प्रदेश नहीं है, केवल सफाई है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और इसी का कारण है कि पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है, अराजक समाजवाद व्याप्त हो गया है, उम्मीद की साइकिल जो थी उन्माद के साइकिल में परिवर्तित हो गई है। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता निराश है, हताश है और हर जगह निराशा छाई हुई है। चलिए अक्षय, एक बात मैं कहूंगा, वाजपेयी जी ने जो बात कही उस पर एक तथ्यात्मक टिप्पणी करूंगा, उसके बाद अशोक जी के पास जाइएगा आप।
चुनाव के दौरान देश भर के तमाम नाना प्रकार की विचित्रतम किस्म की सुरक्षा प्राप्त राजनेता फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, गरौठा, महोबा, गाजीपुर, कुशीनगर, बनारस, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया में लैंड करते हैं। सब लैंड करते हैं। नाना